रिलीज हुई एक तेलुगु हॉरर फिल्म ईसा को, जिसकी IMDb रेटिंग देख के मेरे तो होश उड़ गए। 9.4 आउट ऑफ 10। मतलब सीरियसली भाई, इतनी रेटिंग हर फिल्म को नहीं मिलती। और ट्रस्ट भी, फिल्म का जो क्लाइमेक्स ट्विस्ट है ना, आपके दिमाग के परखच्चे उड़ा देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो ये कहानी है चार दोस्तों की, नैना, अपर्णा, विनय और कल्याण। चारों बचपन के दोस्त, एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज और आप एक ही कंपनी में जॉब करते थे। लेकिन इन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जल्दी ही इनकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जो इन चारों की दुनिया हमेशा के लिए बदल देगा। तो होता क्या है कि नैना के घर में एक औरत काम करती थी। उसकी छोटी बेटी कुछ दिनों से बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। घर से निकलकर सीधा कब्रिस्तान पहुंच जाती है। वो अकेले घूम रही थी, खेल रही थी और बेहद डरावनी हरकतें कर रही थी। अब ये देख के उसकी माँ बुरी तरह डर जाती है। उसे लगता है कि उसकी बेटी पर किसी भूत का साया है। तब किसी आदमी से उसे पता चलता है कि वहां बहुत पहुंचे हुए स्वामी जी हैं, जो किसी भी भूत प्रेत को मिनटों में भगा देते हैं। बस फिर क्या था, वो तुरंत अपनी बेटी को लेकर उस स्वामी के पास पहुंच जाती है। अब यहाँ से जो होता है वो सच में डराने वाला था। स्वामी जी उस लड़की को खाट से बांध देते हैं और उस पर हल्दी, राख और ना जाने क्या क्या डालते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, निकल जा, इसके शरीर को छोड़ दे। लेकिन जब कुछ नहीं होता तो वो हंटर उठाकर उस बच्चे को मारना शुरू कर देते हैं। अब उसकी मां रोते हुए, हाथ जोड़ते हुए, स्वामी जी रुक जाइए, मेरी बेटी मर जाएगी। लेकिन वो ढोंगी कहता है, अगर आज इसे आत्मा को नहीं निकाला तो पूरी परिवार खत्म हो जाएगा। और फिर वह उस मासूम बच्ची को बेरहमी से मारता रहता है और आखिरकार वो लड़की वहीं दम तोड़ देती है। ये सीन सच में हिला देता है भाई। उस बच्ची का अंतिम संस्कार हो रहा था और वो नैना और उसके दोस्त भी मौजूद थे। चारों को अंदर से बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन असली डर तो अब शुरू होने वाला था। एक रात नैना सो रही होती है, तभी अचानक उसकी आंखें खुलती है। उसे महसूस होता है कि घर में कोई मौजूद है। वह धीरे से बाहर आती है और जमीन पे खून से बने पैरों के निशान देखती है। अब जैसे जैसे वो उन निशानों को फॉलो करती है, वो वैसे उसका डर बढ़ता जाता है। फिर वह देखती है कि पर्दे के पीछे कोई खड़ा है और जैसे वो पर्दा हटाती है, सामने वही मरी हुई लड़की खड़ी होती है। और तभी नैना चीख उठती है। दरअसल उस बच्ची की मौत के बाद से ही नैना उस पे बार बार सपनों में देख रही थी। लेकिन यह ट्विस्ट ये था कि नैना और उसके दोस्त भूत प्रेत में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। नैना का कहना था उस बच्ची के साथ बहुत गलत हुआ है और वही बात मेरे दिमाग में बैठ गई है। जब तक मैं उसे इंसाफ नहीं दिलाऊंगी, मैं चैन से नहीं मिलूंगी। असल में वो स्वामी एक नंबर का फ्रॉड था, जिसने झाड़ फूक के नाम पर उस बच्ची की जान ले ली थी। और अब ये चारों फैसला करते हैं कि उस ढोंगी बाबा को एक्सपोज करके रहेंगे। दूसरी तरफ वही स्वामी अपने असिस्टेंट के साथ बैठा था और भाई यह उसकी असलियत खुलकर सामने आती है। वो पूछता है, आज कितने क्लाइंट लाया? असिस्टेंट कहता है, 3, 2 गरीब और 1 अमीर आदमी। ये सुनते स्वामी मुस्कुराने लगता है, कहता है, अच्छा अमीर वाला ज्यादा डरा हुआ है ना? असिस्टेंट बोला, बहुत ज्यादा। तो वो कहता है, बस जितना ज्यादा डरेगा उतने ज्यादा पैसे निकलेंगे। और भाई ये लोग पहले से पता करते थे कि हाल में कौन मर रहा है, कैसे मरा है, ताकि लोगों को सामने अंतर्यामी बन सके। लेकिन इन्हें क्या पता था कि नैना और उसके दोस्त ये सब चोरी छुपे रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर बाहर आके वो एक औरत से कहता है, तुम्हारे अंदर माँ लक्ष्मी नाम की लड़की की आत्मा है, जिसकी बाढ़ में मौत हुई थी। और वो मौजूद लोग उसकी बातों पर यकीन करने लगते हैं। लेकिन अब गेम पलट चुका था, क्योंकि चारों के पास अंदर बाहर की रिकॉर्डिंग थी। और फिर पक्के सबूत के साथ वो लोग पुलिस के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद उस नकली बाबा को धड़ गिरफ्तार किया जाता है। और सिर्फ वही नहीं, इसके बाद ये चारों लोग धर्मों के कई ढोंगियों को एक्सपोज करने लगते हैं। कोई नकली मौलवी, कोई फर्जी पादरी, कोई झूठा बाबा। जो भी अंधविश्वास फैलाता ये लोग उसे पकड़वा देते हैं। लेकिन नैना की माँ, उसको ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कहती थी, ऐसे ही लड़कों से लड़ती रहेगी
तुमसे शादी कौन करेगा? जिस पर नैना का जवाब, माँ अंधविश्वास को रोकना ज़्यादा जरूरी है। और सच कहूँ, उसको यह डायलॉग बहुत दमदार था। इसके बाद वक्त गुजरता है और देखते ही देखते 5 साल बीत जाते हैं। अब अपर्णा और विनय शादी कर चुके थे और अपर्णा प्रेग्नेंट भी थी। वहीं दूसरी तरफ कल्याण अब भी नैना से प्यार करता था, लेकिन आज तक अपने दिल की बात नहीं कह पाया। फिर एक दिन ये चारों एक कैफे में मिलते हैं और यहाँ कल्याण बताता है कि उसे एक नया टारगेट मिला है, लेकिन इस बार मामला बाकी सबसे अलग है, क्योंकि ये आदमी कोई साधारण बाबा नहीं, बल्कि एक मशहूर न्यूरो सर्जन था। नाम आदिदेव। आधा इंडिया आधा पाकिस्तान, अमेरिका में बड़ा सर्जन। लेकिन फिर अचानक उसकी पत्नी की रहस्यमयी मौत हो गई। लोगों का आरोप था कि उसने अपनी पत्नी के मानसिक रूप से इतना टॉर्चर किया कि वो पागल हो गई। और भाई, जब वो लोग उसकी पत्नी का वीडियो देखते हैं ना, तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी पत्नी अजीब आवाज निकाल रही थी, टेबल पर चढ़ रही थी और फिर अपने जीभ को चाकू से काट देती है। यह देखकर चारों का दिमाग घूम जाता है। उन्हें लगता है कि आदित्य बहुत बड़ा साइको है और उसे एक्सपोज करना ही होगा। लेकिन इस बार अपर्णा बहुत डरी हुई थी। उसे लगातार बुरी वाइब्स आ रही थी। वो बार बार मना करती, पता नहीं क्यों इस बार बहुत गलत होने वाला है। लेकिन बाकी तीनों उसकी बातों को हल्के में लेते थे। और यहीं से शुरू होता है उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक सफर, जहाँ आदिदेव अपना आश्रम चलाता था। लेकिन भाई, रास्ते में ही फिल्म ऐसे सीन दिखाती है जो आगे आने वाले खौफनाक तूफान का इशारा देता है। उसी गांव में एक औरत रहती थी, पुण्यवती। अपने पति और छोटे बेटे के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। उस दिन उसे एक शादी में जाना था। वो अपने बेटे के बड़े प्यार से तैयार करती है, पाउडर लगाती है, नजर उतारती है, यहाँ तक कि उसका छोटा सा चश्मा भी पहनाती है। उधर उसका पति बाइक लेकर बाहर इंतजार कर रहा था और जल्दी आओ, देर हो रही है। फिर तीनों बाइक पर बैठ के निकल जाते हैं। लेकिन किस्मत को कुछ शायद और ही मंजूर था। दूसरी तरफ एक आदिवासी आदमी अपनी बेटी को लेकर आदिदेव के आश्रम जा रहा था। उसे लगता है कि उसकी बेटी पर किसी आत्मा का साया है। रास्ते में वो मंदिर के सामने रुककर भगवान से प्रार्थना करता है, बस मेरी बेटी ठीक हो जाए। अरे भाई, यहीं से फिल्म धीरे धीरे अपने हॉरर मोड में घुसना शुरू करती है। इधर नैना और उसके दोस्त अभी भी कार में मस्ती कर रहे थे। विनय अब भी अपर्णा से नाराज बैठा था। अपर्णा बार बार उसे सॉरी बोल रही थी, लेकिन वो चुप था। तभी नैना मजाक में उसका ऊपर पानी फेंक देती है और फिर चारों हंसने लगते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था, अगले कुछ सेकंड में सब बदलने वाला है। जिस रास्ते से ये गुजर, वहीं एक बेहद खतरनाक मोड़ था और उसी मोड़ के सामने पुण्यवती अपने परिवार के साथ बाइक पर आ रही थी। अब कार में बैठे ये चारों अभी भी हंसी मजाक में लगे हुए थे और तभी अचानक सामने बाइक आ जाती है। कल्याण तुरंत स्टीयरिंग घुमा देता है। उधर पुण्यवती को पति भी बाइक संभालने की कोशिश करता है। टक्कर तो बच जाती है, लेकिन उसी पल पुण्यवती उन चारों को घूर कर देखने लगती है। भाई, ऐसा लग रहा था जैसे वो उनकी शक्ल अपने दिमाग में हमेशा के लिए कैद कर रही हो, एकदम नागिन वाली बदले की तरह। कार वाले तो वहीं से निकल जाते हैं, लेकिन बाइक को बैलेंस बिगड़ चुका था। उसका पति किसी तरह बाइक रोकता है। बेटे के सिर में हल्की चोट लगी होती है। वह तुरंत पूछता है, बेटा तू ठीक है ना? फिर पीछे मुड़कर बोलता है, पुण्यवती, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अब वो घबरा कर इधर उधर देखने लगता है और तभी उसकी नजर नीचे खाई में जाती है। पुण्यवती नीचे गिरी हुई थी, बुरी तरह घायल और दर्द से तड़प रही थी। यह देखकर उसका पति पूरी तरह टूट जाता है। वह मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी सामने से एक ऑटो आता है, जिसमें वही आदिवासी आदमी अपने बेटे के साथ बैठा था। वह तुरंत ऑटो रुकवाता है और बिना समय गवाए खाई में उतर जाता है। लेकिन भाई, जब तक वो नीचे पहुंचता है, पुण्यवती उसकी आंखों के सामने आखिरी सांस ले चुकी होती है। ऊपर खड़ा उसका पति फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन यह सब डरावनी बातें क्या पता, जो आदमी नीचे गया था वो पुण्यवती की लाश को बहुत अजीब तरीके से घूर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसमें कुछ देख लिया हो, कुछ ऐसा जो आम इंसान नहीं देख सकता। अब सीन कट होता है आदिदेव के आश्रम पर, जहाँ भाई माहौल शुरू ही से ही बेहद डरावना था। चारों तरफ अजीब लोग, हवन, मंत्र और लोगों की डरी हुई आंखों से भरी
आदिदेव शिवलिंग के सामने पूजा कर रहा था। फिर वो एक लड़की को बुलाता है, उसे चावल का एक गोला खिलाता है और बाद में उसे तोड़कर दिखाता है। अगर चावल समान निकला तो मतलब कोई भूत नहीं, अगर अंदर से सड़ा हुआ निकला तो मतलब इस इंसान से सच में पॉजिटिव है। और भाई, जब उसने दूसरी लड़की का चावल तोड़ा तो वो अंदर से पूरी तरह सड़ा हुआ था। तुरंत आदिदेव एक चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो अपने आदमियों से कहता है, इसे अंदर ले जाओ। अब ये फिल्म माहौल बना देती है। उस आदिवासी आदमी की बेटी की बारी आती है। आदिदेव उसे भी वही चावल का गोला खिलाता है और जब उसे खोलकर दिखाता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल निकलता है। यह देखकर उसका पिता राहत की सांस लेता है। आदिदेव कहता है, तुम्हारी बेटी पर कोई भूत प्रेत नहीं है, उसे बस मानसिक समस्या है, अच्छी डॉक्टर के पास ले जाओ, वो ठीक हो जाएगी। यह सुनकर वह आदिवासी आदमी बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि पहली बार किसी बाबा ने उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाया था। लेकिन तभी उसकी नज़र नैना और उसके दोस्तों पर पड़ती है। और भाई, जैसे ही वो उन्हें देखता है उसकी आँख देखे एकदम फटी की फटी रह जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और पागलों की तरह उनकी तरफ भागता है। नैना और बाकी तीनों भी डर जाते हैं कि आखिर इसे हुआ क्या है। लेकिन इससे पहले कि वो उनके पास, आदिदेव तुरंत उसके ऊपर एक कपड़ा डाल देते हैं और अपने आदमियों के साथ उसको पकड़ के अंदर ले जाते हैं। ये सीन काफी अनकंफर्टेबल और रहस्यमय था भाई। साफ लग रहा था कि उस आदमी ने इन चारों में कुछ ऐसा देख लिया था जो बाकी किसी को नहीं दिख रहा था। कुछ देर बाद आदिदेव वापस आता है। अब वो सीधा नैना और उसके दोस्त से बात करता है। वो पूछता है, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? इस पर कल्याण आगे आकर कहता है, ये सवाल तो हमें पूछना चाहिए, एक न्यूरो सर्जन होकर तुम ये ढोंग क्यों कर रहे हो? नैने भी गुस्से में बोलती है, तुम जैसे लोग अंधविश्वास फैलाते हो, लोगों को डरा कर पैसे कमाते हो। लेकिन भाई, यहाँ आदिदेव जो जवाब देता है ना, उसके बाद माहौल पूरी तरह बदल जाता है। वो शांत आवाज में कहता है, पहले मैं भी तुम्हारी तरह सोचता था, मैं भी आत्माओं पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन मेरी पत्नी की मौत ने मुझे वो चीज दिखाई जो इस दुनिया से परे है। फिर वो कहते हैं, इस दुनिया के अलावा भी एक दुनिया है जहां अधूरी इच्छाएं वाली आत्माएं भटकती हैं। और उसकी आंखों में देखकर सच में ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। तभी आदिदेव मुस्कुराता है और कहता है, गीता में भी लिखा है, स्वामी विवेकानंद भी कहा है, आत्मा कभी खत्म नहीं होती। तो चारों की तरफ देखकर बोलता है, अगले 3 दिनों में मैं तुम्हें आत्माओं से मिलवाऊंगा। अरे भाई, उसके ये सब सुन के सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद आदिदेव उन्हें एक पुराने घर में लेकर जाता है। लेकिन यह कोई साधारण घर नहीं था। पूरा टूटा फूटा, दीवारों पर अजीब निशाने, चारों तरफ डरावनी खामोशी और ऐसा माहौल जैसे घर से सांस ले रहा हो। आदिदेव कहता है, इस घर में कई लोग की मौत हो चुकी है, जो भी यहाँ 2 रातों से ज्यादा रुका वो जिंदा नहीं बचा। अब अपर्णा तो ये सुनते ही डर जाती है। उसके चेहरे पे साफ डर दिखाई दे रहा था। लेकिन नैना अभी भी कॉन्फिडेंस में थी। उसे लग रहा था कि ये सब बस डराने का खेल है। तभी आदिदेव नीचे जमीन पर बने कुछ अजीब निशान दिखाता है। वो कहता है, ये सुरक्षा चक्र है, इसके बाहर गए तो शायद सुबह देखने को ना मिले। भाई, ये डायलॉग सुनकर ही माहौल बन जाता है। फिर आदिदेव उन्हें चैलेंज देता है, अगर तुम लोग यहाँ 3 दिन रुककर साबित कर दो कि यहाँ कुछ नहीं है तो मैं हमेशा के लिए ये सब छोड़ दूंगा। और बिना ज्यादा सोचे नैना और उसके दोस्त चैलेंज स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब वो लोग खुद अपने पैरों से मौत के घर में प्रवेश कर चुके हैं। और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था, वैसे वैसे उस घर का माहौल और भी ज्यादा डरावना होते जा रहा था। चारों दोस्त घर के अंदर अपना सामान रखते हैं। लेकिन भाई, अंदर घुसते ही उन्हें अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। कहीं से किसी के चलने की आवाज, कहीं दरवाजे का अपने आप हिलना, और सबसे खतरनाक, घर के अंदर एक अजीब सी बदबू। पढ़ना पहले से डरी हुई थी। वो बार बार कहती है, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन नैना अभी भी ये मान रही थी, ये सब माइंड गेम है।